ये कर्मों से छूटने का उपाय असलियत में है क्या? ये जो हमें कर्म बंधन बंधा है, ये जो कर्म बंध हो रहा है, जो चार गति परिभ्रमण हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है? समझ में आया? देखो, जैन दर्शन एक वैज्ञानिक दर्शन है। जैन दर्शन के बारे में ये मान्यताएं इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हो गई क्योंकि ये जगत का जो स्वरूप है वो बिल्कुल अन्य दर्शनों में जो बातें कही गई हैं, अन्य दर्शनों की जो फिलॉसफी है वो जगत की फिलॉसफी से मैच खाती है। जैसे हमारे सोचने समझने का तरीका है, रात दिन जो हम रात दिन सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो ही अन्य दर्शनों में बताया गया है। हमारे सोचने समझने का तरीका क्या है? हमारे सोचने समझने का तरीका ये है कि हम कमजोर हैं और अशोक भी शक्तिशाली है। और अशोक जी की अगर मैं सेवा सुक्ति करूं और इनको थोड़ा मान सम्मान दूं तो मेरे काम आ सकते हैं। समझ में आया? संसार का सोचने का ढंग ये है कि हर आदमी अंदर से अपने को कमजोर मानता है और वो ये मान के चलता है कि दूसरे लोगों से बना के रखूंगा, दूसरे लोग से संबंध रखूंगा, दूसरे लोग मुझसे प्रसन्न रहेंगे तो मेरे बुरे काम में वक्त में साथ दे देंगे। और आप सारे जगत की फिलॉसफी देखोगे तो वो अन्य मतियों से बिल्कुल मैच करती है। करती कि कैसे? तू ही है तारणहारा रे प्रभु हम सबका है। अब ये बिल्कुल मैच करता है, ये मैच करता है कि भाई कोई तारने वाला है, कोई बैठा हुआ है, और अगर हम उसकी पूजा भक्ति करेंगे, उसको प्रसन्न करेंगे और वो हमसे प्रसन्न हो गया तो वो मुझे तार देंगे। बिल्कुल एक कॉमन बात, इसमें कोई धर्म की चर्चा नहीं, कोई जैन धर्म अजैन धर्म की बात नहीं। बिल्कुल एक कॉमन बात है जो हर आदमी को अपने आप स्वीकार होती कि बिल्कुल ठीक कह रहे भैया, कोई सर्वशक्तिमान, कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह है जो हमारी रक्षा करेगा, जो हमें बचाएगा, जो हमें मुक्ति में भी भेजना होगा तो वो ही भेजेगा। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो एक ये सामान्य स्थिति हमारी बनी रहती है और इसका प्रभाव हम पर सहजता से पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारी भी जन्मों जन्मों की मान्यता ऐसी है और जगत की मान्यता ऐसी है और सारे जगत में व्यवहार भी ऐसा है। प्रभु हम सबका है। तुम बोलते तो हो कोई नहीं दे सकता कोई किसी का साथ, इसीलिए प्रभु रखे लिए तुमने हाथों पे हाथ। ये बोलते तो हैं अपन, लेकिन वो मान्यता में वो कर्ता कर्म निकलता नहीं है। वो अंदर से हमने भजन तो बदल लिए, हमने अध्यात्म के रंग में आके शब्द तो बदल लिए, लेकिन हम नहीं बदल पाए। वो हम जब तक नहीं बदलेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। ये अपन को समझना है। तो ये कर्म बंधन कैसे होता है, क्या कारण है? तो ये सब आप जब जगत का स्वरूप ध्यान से देखोगे तो सारे जगत में केवल और केवल मिथ्यात्व व्याप्त रहता है। अन्य दर्शनों में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है और जैन दर्शन में प्रॉब्लम ही इसलिए है कि जगत में जितने अन्य दर्शन हैं वे वही बात बोलते हैं जो तुम समझते हो, और जैन दर्शन वो बात बोलता है जो तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये सबसे बड़ी लड़ाई झगड़ा ये है, नहीं समझ में आया? और मजेदार बात है, एक तो ये चक्कर है और दूसरा चक्कर है कि जैन दर्शन बिल्कुल एक वैज्ञानिक दर्शन है।
जैन दर्शन संसार के लोगों से मैच नहीं करता, जगत के विपरीत है जैन दर्शन, जगत के अनुकूल नहीं है जैन दर्शन। जिन्हें जगत में रहना हो, संसार में घूमना हो, जैन दर्शन उनके काम का ही नहीं है। जैन दर्शन केवल और केवल उन जीवों के लिए है जिन जीवों को वास्तव में मुक्ति का मार्ग, मोक्ष मार्ग, सच्चा सुख, मोक्ष का सुख, आत्मा का सुख, वेद ज्ञान की कला, मैं परिपूर्ण हूं ऐसा जीने की कला जिनको चाहिए हो, उनको जैन दर्शन में आना चाहिए। जिनको भगवान के भरोसे जीना है, जिनको भगवान की रहमो करम पे पलना है, जिन्हें भगवान के आशीर्वाद, गुरुओं के आशीर्वाद के भरोसे जीना है, चमत्कार को नमस्कार करना है, उनके लिए जैन दर्शन नहीं है। जैन दर्शन में कोई चमत्कार नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, यही चमत्कार है। समझ में आया? जैन दर्शन में भगवान वीतरागी हैं, सर्वशक्तिमान होकर ये चमत्कार है। अनंत बल के धनी हैं और एक भी पुद्गल परमाणु को परिवर्तन करने का भाव नहीं आता, ये चमत्कार है। इसमें कोई चमत्कार थोड़े ही है कि भगवान कुछ करता धरता है, इसमें क्या दम है? ये तो सारी जगत कर धर रहा है। नहीं समझ में आया? भाई साहब, तलवार निकालकर क्षत्रिय बनकर युद्ध के मैदान में चला जाना, वो जितना बड़ा साहस नहीं है जितना बड़ा साहस हाथ में हाथ रखकर बिना करे आधा घंटा रह जाए। समझ में आया? जिसे दुनिया पहलवानी कहती है, क्षत्रिय पना कहता है, जैन दर्शन कहता है ये कोई क्षत्रिय भत्रिय पना नहीं है। 1 घंटा सांझ धोकर बिना राग द्वेष के बैठ के दिखाओ तो हम तुम्हें क्षत्रिय मानेंगे। समझ में आया? एक करके दिखाओ, देखते। जैन ही कहते अपन कमजोर है, काहे के कमजोर? तुम आधा घंटा आत्मा का ध्यान करते हो अगर बिना राग द्वेष के, तो तुमसे ज्यादा बलशाली पृथ्वी पर कोई नहीं है।